बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम अपने इस चैप्टर नंबर 1 का फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ते हैं। इस चैप्टर में यही एक मेजर लॉन्ग क्वेश्चन है जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बोर्ड में एज ए लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, तो फिर यही इंपॉर्टेंट भी कंसिडर होगा फॉर सेक ऑफ लॉन्ग क्वेश्चन। इसको ज़रा देखें आप लोग, इसकी स्टेटमेंट बोर्ड में कुछ यूँ आएगी, व्हाट आर सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड राइट देयर रूल्स, कि सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं और इनके रूल्स क्या हैं। देखिए, सिग्निफिकेंट फिगर्स को समझने से पहले हमें दो कंसेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे। एक कंसेप्ट आपका अनसर्टेनिटी के बारे में है कि अनसर्टेनिटी किसे कहते हैं, और दूसरा हम लोगों ने लीस्ट काउंट के बारे में सीखना है कि लीस्ट काउंट क्या चीज़ होती है। जब आपको ये दो कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो फिर हम जो सिग्निफिकेंट फिगर्स का कंसेप्ट है उसको बहुत ईजिली अंडरस्टैंड कर सकेंगे। ठीक है, तो हम उसकी डेफिनेशन और उसके रूल्स की तरफ जाने से पहले थोड़ी सी बात अनसर्टेनिटी और लीस्ट काउंट पे करेंगे, देन उस तरफ मूव करते हैं। इस कंसेप्ट को समझने के लिए तो मैंने आपके सामने बोर्ड के ऊपर एक मीटर रॉड का एक छोटा सा पोर्शन स्केच किया है। जो मीटर रॉड यहाँ से शुरू हो रहा है ये 0 है, ऑनवर्ड डिफरेंट वैल्यूज़ होंगी। ये 5 सेंटीमीटर है और यहाँ पर 6 सेंटीमीटर लिखा हुआ है। ये मैंने 5 और 6 सेंटीमीटर का जो पोर्शन है उसको थोड़ा जूम करके आपको शो किया है कि इसमें क्या हो रहा है ना। आप सबको याद है कि जो मीटर रॉड होता है उसका लीस्ट काउंट जो होता है वो प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर होता है, यानी मीटर रॉड का लीस्ट काउंट प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर होता है। अब ये ना समझें कि ये थोड़ी सी जगह जो है वो 5 सेंटीमीटर को शो कर रही है, तो इतनी ज़्यादा जगह फिर 1 सेंटीमीटर को कैसे शो कर रही है। ये जस्ट मैंने आपको आइडिया दिया है कि यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर है, इसलिए छोड़ दी जगह। इस 5 और 6 सेंटीमीटर के दरमियान वाला जो पोर्शन है उसको मैंने थोड़ा जूम करके आपको शो किया है। अब आप यूँ समझें कि ये 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, इसके दरमियान में 10 डिवीजन्स हैं, यानी 5 और 6 सेंटीमीटर के दरमियान में कितनी डिवीजन्स हैं, 10 डिवीजन्स हैं। और जो 1 डिवीजन है ना, यानी कोई सी भी जो एक डिवीजन है आप कह सकते हैं वो 1 मिलीमीटर को शो कर रही है, यानी ये एक डिवीजन 1 मिलीमीटर को शो कर रही है। या आप कह सकते हैं कि 1 डिवीजन जो है वो 0.1 सेंटीमीटर को शो कर रही है। मिलीमीटर के सेंटीमीटर बनाने के लिए अगर हम मिलीमीटर को 10 से डिवाइड कर दें ना, 1 डिवाइडेड बाई 10 करें तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो 1 मिलीमीटर जो होगा, यानी एक डिवीजन जो है वो 1 मिलीमीटर की है। या आप कह सकते हैं कि एक डिवीजन 0.1 सेंटीमीटर को शो कर रही है। तो आपको समझ आ गई बात कि ये अगर मैं इसको पढ़ूँ तो ये 5.1 है, 5.2, 5.3 सेंटीमीटर, क्योंकि मैं पॉइंट्स में पढ़ रहा हूँ ना, तो एक जो होगा वो 0.1 सेंटीमीटर को शो करेगा। अब अगर इस जो मीटर रॉड है आप इससे किसी चीज़ की लेंथ मेजर करना चाहते हैं, कि सपोज करें आप लोगों के पास कोई स्टिक है, जिस स्टिक की आप लोगों ने लेंथ मेजर करनी है, स्मॉल सी स्टिक है, तो हम उसकी लेंथ कैसे मेजर करेंगे। हम उसका एक एंड जो होगा स्टिक का वो इसको 0 के साथ ज्वाइन करेंगे, यानी उस स्टिक का एक एंड तो किस साथ ज्वाइन होगा, 0 के साथ हम ज्वाइन करेंगे। और दूसरा एंड सपोज करते हैं आप लोगों का उसका यहाँ पर आ गया, एग्जैक्टली इस जगह पर आ गया। तो दोबारा सुने बात, मैंने कहा सपोज करें ये जो रेड कलर की आपको एक स्टिक नज़र आ रही है, इसकी हम लेंथ मेजर करना चाह रहे हैं। तो इसका एक एंड आप लोगों ने लेंथ मेजर करने के लिए 0 के साथ ज्वाइन किया और दूसरा एंड इसका यहाँ पर पहुँचा हुआ है। ये क्या चीज़ है, ये 5 है ना, तो ये 5.1, 5.2 और ये 5.3 है। इसका मतलब ये हुआ कि उस स्टिक की जो लेंथ है वो 5.3 सेंटीमीटर है, यानी उस स्टिक की जो लेंथ है वो 5.3 सेंटीमीटर है, क्योंकि इस स्टिक का जो दूसरा एंड है वो एग्जैक्टली इसके ऊपर आकर एंड हुआ है। इधर 0 है, इधर 5.3 बन रहा है, क्योंकि 5.1, 5.2, 5.3, तो इस स्टिक की लेंथ जो होगी वो 5.3 सेंटीमीटर होगी, जो हम लोगों ने इस मीटर रॉड से मेजर की है। अब एक और बात ज़रा सुने कि सपोज करें आपका कोई दूसरी स्टिक है, वो जो स्टिक की जब आप लोगों ने उसका एक एंड 0 के साथ ज्वाइन किया है और दूसरा एंड जो है वो आप लोगों ने इधर उसको एडजस्ट करना था, तो आपने देखा कि उसका जो दूसरा एंड है वो जब आप लोगों ने इसको ज्वाइन किया तो ये इस 5.3 से थोड़ा सा आगे चला गया। ठीक होगी बात। अब देखें ना, ये 5.3 से स्लाइड आगे पॉइंट आ रहा है, यहाँ तक आ रहा है। तो ये 5.3 एग्जैक्ट नहीं है, बल्कि 5.3 से थोड़ी सी ज़्यादा वैल्यू है। एक तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, ये 5.3 है, ये 5.4 है, ये इन दोनों का मैं मिड मार्क कर लेता हूँ, यानी इसका और इसका मिड पॉइंट ये है, और ये जो रीडिंग है इसके मिड पॉइंट से थोड़ी सी पीछे है,
एक ये केस है, या आप लोगों ने कोई और स्टिक ली और उस स्टिक को जब आप लोगों ने यहाँ पर प्लेस किया तो उसकी जो एक एंड तो 0 पे था, दूसरा एंड उसका इस जगह पर आ गया, यानी इस 5.3 जो 3 वाला पॉइंट था उससे थोड़ा सा पीछे आ गया। सपोज करते हैं इन दोनों का ये मिड पॉइंट है, इस और इसका मिड पॉइंट ये वाला है, और वो रीडिंग समवेयर लाइज हेयर, वो इस जगह पर लाई कर रही है। तो मैंने दो पॉसिबिलिटीज़ लिखी हैं। एक पॉसिबिलिटी ये है कि वो जो आपकी स्टिक है जिसकी लेंथ मेजर करना चाह रहे हैं उसकी जो रीडिंग थी वो 5.3 से थोड़ी सी ज़्यादा थी, यहाँ तक थी, ठीक है। और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि उसकी जो रीडिंग थी वो 5.3 से थोड़ी कम थी, यानी यहाँ पर है। अब इसको आप क्या रीड करेंगे? अब एक तो आप ये सोच सकते हैं कि जो ये वाली रीडिंग है इसको आप यूँ रीड कर लो कि ये 5.3 आपके पास जो है वो 5.3 से थोड़ी सी ज़्यादा है, तो आप इसको ये समझ लो कि हम इसको 5.34 रीड कर लें। यानी अगर कोई बंदा कहता है ना कि मैं इसको यूँ लिखता हूँ, ये 5.3 से तो थोड़ी सी ज़्यादा है, और थोड़ी सी ज़्यादा उसको ये लगता है कि ये इनका मिड है, मिड तो 5 होगा, तो 5 से भी थोड़ी सी पीछे है, तो इसको 5.3 कहता है 4 सेंटीमीटर लिख लेता है। यानी मीटर रॉड से उसने इसकी रीडिंग को नोट किया है 5.34 सेंटीमीटर। तो ये रीडिंग उसने फिर रॉन्ग नोट की है। क्यों रॉन्ग नोट की है? क्योंकि ये वाला इंस्ट्रूमेंट जो है ये अलाउ ही नहीं करता कि आप इसके दरमियान वाली रीडिंग्स को नोट कर सकें। ये इंस्ट्रूमेंट जो कि मीटर रॉड है, मैंने बोला है अलाउ ही नहीं करता कि आप इसके दरमियान वाली रीडिंग्स को नोट कर सकें। क्यों अलाउ नहीं करता? क्योंकि इसके दरमियान में क्या कोई रेजोल्यूशन या डिवीजन हुई है? इसके दरमियान में फर्दर कोई डिवीजन तो है ही नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये रीडिंग इस जगह पर भी होगी या अगर इससे थोड़ी सी पीछे भी होगी तो आप इसको अपनी मर्ज़ी से 5.34 या आप 5.3 से स्लाइट लेस वैल्यू जो है, यानी पॉइंट्स के बाद एक डिजिट तो ठीक है ना 5.3, इस एक डिजिट के बाद नेक्स्ट डिजिट जो है वो आप अपनी मर्ज़ी से नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? कि इस इंस्ट्रूमेंट की लिमिटेशन है कि इसके दरमियान में जो रीडिंग्स आप लेते हैं वो पॉइंट के बाद 1 डिजिट तक ली जा सकती है, क्योंकि इसके अंदर दरमियान में कोई फर्दर कैलिब्रेशन जो है वो नहीं हुई। अब मसला ये आ रहा है कि सबसे पहला जो केस था उसमें रीडिंग आपकी इस जगह पर थी एग्जैक्टली, वो तो 5.3 सेंटीमीटर थी। अब मैं कह रहा हूँ कि अगर रीडिंग 5.3 सेंटीमीटर से थोड़ी ज़्यादा हो और ये जो इसको इसका मिड पॉइंट है और इससे स्लाइड पीछे हो, यानी इसको टच ना करे, यानी आपकी जो रीडिंग आप ले रहे हैं यानी स्टिक की लेंथ 5.3 से आगे हो और इस मिड पॉइंट से किधर, मिड पॉइंट को टच ना करे, मिड पॉइंट से किधर हो, पीछे तक भी हो, इवन यहाँ तक भी हो, बहुत क्लोज भी हो, टच ना करे बल्कि उससे थोड़ी सी पीछे भी हो, यानी इस जगह पर किसी भी जगह पर हो, ठीक है। तो हम उसको क्या रीड करेंगे? 5.3 सेंटीमीटर रीड करने पे मजबूर है। हालांकि हमें पता है कि रीडिंग 5.3 यहाँ तक थी, वो रीडिंग 5.3 से थोड़ी आगे है, लेकिन इंस्ट्रूमेंट हमें अलाउ नहीं करता कि आप इसको मेजर कर सकें, तो हम इसको 5.3 सेंटीमीटर ही रीड करेंगे। और अगर वो रीडिंग 5.3 सेंटीमीटर से थोड़ी पीछे हो, इस जगह पर हो, इस जगह पर हो, या इवन इसको और इसके मिड पॉइंट को टच भी कर जाती हो, तो फिर भी आप लोगों को पता है कि अगर रीडिंग इस जगह पर आ रही है तो हमें पता है ये 5.3 सेंटीमीटर नहीं है बल्कि 5.3 सेंटीमीटर से कम है। तो फिर भी अगर इसके मिड पॉइंट को वो टच कर रही हो या उस मिड पॉइंट से किधर वो आगे हो, तो आप मजबूर हैं कि आप इसको 5.3 सेंटीमीटर ही लिखेंगे। तो मैं कह सकता हूँ ना कि ये 5.3 सेंटीमीटर कब तक होगी? इस पॉइंट से लेकर और इस पॉइंट तक, यानी ये वाला पॉइंट इंक्लूड है, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक जितनी भी रीडिंग्स होंगी, ठीक है ना, उन रीडिंग्स को आप लोगों ने क्या रीड करना है? 5.3 सेंटीमीटर ही रीड करना है। तो इस सारी डिस्कशन से आपको क्या समझ आया कि इस इंस्ट्रूमेंट की ये लिमिटेशन है कि इस इंस्ट्रूमेंट से पॉइंट के बाद जस्ट 1 डिजिट तक रीडिंग ली जा सकती है। अब मैं अगर आपसे कहूँ कि इस आपको एक स्टिक दी गई है और उस स्टिक की लेंथ कितनी है? 5.3 सेंटीमीटर है। आपको ये चीज़ तो कन्फर्म होगी ना कि उसकी लेंथ में जो 5 लिखा हुआ है वो तो आपको कंफर्म है कि उसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर तो है, लेकिन अगर आपको कोई बंदा कहता है उसकी लेंथ 5.3 सेंटीमीटर है, तो मुझे ये बताओ कि अगर आपकी जो स्टिक है इस जगह पर आकर उसका दूसरा एंड टच हो, फिर भी 5.3 सेंटीमीटर होगी। इस जगह पर टच हो, इस जगह पर हो, इस जगह पर हो, इस जगह पर हो, यानी इसके मिड से जस्ट बिफोर कोई भी पॉइंट हो तो हम इसको 5.3 बोलेंगे। इधर पीछे देखें
अगर उसकी लेंथ इस मिड पे टच हो जाए या उससे आगे कोई भी पॉइंट हो तो फिर भी इसको 5.3 ही बोलेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको कोई बंदा कहता है कि इस स्टिक की लेंथ 5.3 सेंटीमीटर है, तो मुझे सिर्फ ये बताओ कि क्या आपके माइंड में डाउट नहीं आएगा? डाउट क्या आएगा? आपको ये तो कंफर्म होगा इसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर तो कंफर्म है, लेकिन ये जो 0.3 वाली बात है इसके बारे में आपको डाउट होगा कि इसकी लेंथ 0.3 सेंटीमीटर तो एग्जैक्ट यहाँ पर है, तो इसकी जो आंसर है वो 0.3 से स्लाइड ग्रेटर भी हो सकता है, यानी 5.3 से आंसर स्लाइड ग्रेटर भी हो सकता है, और इसका आंसर 5.3 से स्लाइड क्या हो सकता है, स्मॉलर भी हो सकता है। लेकिन ये वाला इंस्ट्रूमेंट इसको 5.3 सेंटीमीटर ही रीड करेगा ड्यू टू लिमिटेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। तो हम इसको क्यों नहीं 5.34 रीड कर रहे? क्योंकि इस इंस्ट्रूमेंट के दरमियान में कोई कैलिब्रेशन नहीं हो रही। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस मेजरमेंट में ये जो 5 है वो कौन सा डिजिट हुआ? एक्यूरेटली नाउन डिजिट हुआ। तो 5 के बारे में मैंने लिखा एक्यूरेटली नाउन डिजिट है, और ये जो 0.3 लिखा हुआ है ये आप लोगों का डाउटफुल डिजिट है, ये यूँ कह लें फर्स्ट डाउटफुल डिजिट है। ये बच्चों आप लोगों ने बात याद रखनी है कि इसमें जो 5 है वो एक्यूरेटली नाउन डिजिट अब आपको समझ आ गया, और ये जो 0.3 लिखा हुआ है 3 यहाँ पर कौन सा है? फर्स्ट डाउटफुल डिजिट है। डाउट क्यों है? क्योंकि हमें पता है यहाँ पर भी 5.3 ही रीड होगी रीडिंग, इससे थोड़ी आगे हो या थोड़ी पीछे, ये पूरा जोन जो है ये पूरा जोन किसको शो करेगा? 5.3 को ही शो करेगा। तो ये एक्यूरेटली नाउन हो गया, और ये आपके पास फर्स्ट क्या हो गया? डाउटफुल डिजिट हो गया। मुझे बताएं कि यहाँ से यहाँ तक अगर मैं लेंथ को मेजर करूँ ये पोर्शन कितना बनता है, ठीक है ना? तो ये ज़रा देखें, इसके मिड और इसके मिड से पॉइंट लिए गए हैं ना, तो अगर आप इस लेंथ को गौर करें तो ये लेंथ भी 0.1 सेंटीमीटर ही बनती है। तो आपका ये जो आंसर आ रहा है उसमें डाउट कितने का आ रहा है? अगर हम मीटर आउट से रीडिंग ले रहे हैं तो आपको यही डाउट आ रहा है ना कि इस पोर्शन के दरमियान में कोई भी रीडिंग अगर होगी, इस पोर्शन के दरमियान में कोई भी रीडिंग होगी, आप इसको 5.3 सेंटीमीटर ही रीड करेंगे, तो आपकी अपनी इस मेजरमेंट में जो डाउट आ रहा है वो कितने सेंटीमीटर का है? 0.1 सेंटीमीटर का है। उसी डाउट को हम अनसर्टेनिटी भी कहते हैं। तो अनसर्टेनिटी बेसिकली जो है वो डाउट इन मेजरमेंट होता है ना, कि आप लोगों ने रीडिंग ली और उसके अंदर आपको ये वाला डाउट आ रहा है कि इस पूरे पोर्शन के दरमियान में जितनी भी आपके पास वैल्यू होगी आप मजबूर हैं उसको 5.3 सेंटीमीटर ही रीड करें। तो ये पूरे का पूरा आपकी मेजरमेंट में क्या आ रहा है? डाउट आ रहा है। इसी डाउट को हम क्या बोलते हैं? अनसर्टेनिटी भी। इसी डाउट को हम अनसर्टेनिटी भी कहते हैं। और आप ज़रा नोट करें, यही अनसर्टेनिटी जो है उसके किसके बराबर है? लीस्ट काउंट के भी बराबर है। इसका मतलब ये कि किसी भी मेजरमेंट का जो लीस्ट काउंट होता है वो लीस्ट काउंट के बारे में हम एक तो बात ये कहते हैं ना कि लीस्ट काउंट किसी भी इंस्ट्रूमेंट का इस चीज़ को शो करता है कि द मिनिमम मेजरमेंट दैट कैन बी टेकन बाय दैट इंस्ट्रूमेंट, यानी कोई इंस्ट्रूमेंट जितनी मिनिमम मेजरमेंट ले सकता है वो उसका क्या होगा? लीस्ट काउंट होगा। और अभी हम लोगों ने देखा कि इसका जो लीस्ट काउंट है वो किसके बराबर है? अनसर्टेनिटी के बराबर भी है। तो यहाँ से हमें ये भी क्लियर हो जाता है कि अगर किसी इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर है, इसका मतलब ये है कि इससे जितनी भी रीडिंग ली जाएंगी उनके अंदर जो डाउट आएगा या उनके अंदर जो अनसर्टेनिटी आएगी वो कितने सेंटीमीटर की होगी? 0.1 सेंटीमीटर की होगी। या आप यूँ भी कह सकते हैं कि इससे जो रीडिंग ली जाएगी, सपोज़ करें मैं कोई और रीडिंग लेता हूँ, वो रीडिंग यूँ लिखी हुई है, वो 7.5 सेंटीमीटर लिखी हुई है। तो इससे ये कन्फर्म हो रहा है कि इसमें जो 7 है वो तो एक्यूरेटली नाउन डिजिट है अगर ये रीडिंग मीटर आउट से ली गई है ना, लेकिन जो 5 है वो इसके अंदर कौन सा है? डाउटफुल डिजिट आपका कंसिडर होगा। तो बच्चों मैंने लीस्ट काउंट की डेफिनेशन भी लिखी है, लीस्ट काउंट। तो मैंने लिखा है द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड बाय अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। कोई भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो स्मॉलेस्ट वैल्यू मेजर कर सकता है वो उसका क्या होगा? लीस्ट काउंट होगा। जिस तरह इसके ऊपर जो स्मॉलेस्ट डिवीजन है वो आपके पास किसको शो कर रही है? 0.1 सेंटीमीटर है ना, यानी ये वाली जो स्मॉलेस्ट डिवीजन बन रही है ये 0.1 सेंटीमीटर है। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपके पास मीटर रॉड है उसका लीस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर है, क्योंकि वो जो स्मॉलेस्ट वैल्यू मेजर कर सकता है वो 0.1 सेंटीमीटर तक ही होगी। और इस पूरी डिस्कशन से हम लोगों ने ये सीखा कि अगर हम मीटर रॉड की बात करें तो मीटर रॉड से जब हमको मेजरमेंट ले रहे हैं तो उस मेजरमेंट के अंदर अनसर्टेनिटी जो में आ रही है, अनसर्टेनिटी आपको समझ आ रहा है ना कि यहाँ से यहाँ तक रीडिंग हो या इससे। एक चीज़ और क्लियर करें, कुछ बच्चों को डाउट हो रहा होता है, पहले फर्दर बात बाद में करता हूँ। मैंने क्या बोला, ये 5.3 कब तक होगी? जब तक इस और इसके मिड को टच ना करे।
अगर इसके मिड को ये टच कर जाए ना तो फिर इसको 5.3 नहीं बोलेंगे, फिर इसको 5.4 बोल देना आप लोगों ने। तो यहाँ से लेकर यानी 5.3 से लेकर इसके मिड से पहले पहले तक, जस्ट बिफोर द मिड पॉइंट, तब भी 5.3 है। इधर पीछे आ जाएं तो ये सारे पॉइंट्स और इसके मिड को टच भी कर जाए तो तब भी ये क्या काउंट होगा, 5.3 ही काउंट होगा। मतलब इसके मिड को टच करे लेकिन इसके मिड को टच ना करे तो ये जो पूरा सेक्शन होगा ये 5.3 सेंटीमीटर ही होगा। अब आपको क्लियर हो चुका होगा कि ये जो 3 आपको 5.3 मेजर कर रहे हैं इसके अंदर इसमें डाउट है। क्यों डाउट है? क्योंकि ये यहाँ से पीछे तक भी 0.3 ही हम इसको रीड कर रहे हैं और आगे भी चला जाए तो इसको 0.3 ही रीड कर रहे हैं। इसी डाउट को हम क्या बोलते हैं, अनसर्टेनिटी भी कहते हैं। और ये अनसर्टेनिटी हमें यहाँ से क्लियर हो रही है 0.1 सेंटीमीटर है और यहाँ से नज़र आ रहा है कि इस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट भी 0.1 सेंटीमीटर ही है। तो मैं कह सकता हूँ लीस्ट काउंट जो होता है वो किसी मेजरमेंट के अंदर अनसर्टेनिटी होती है, यानी किसी मेजरमेंट के अंदर अनसर्टेनिटी होगी या क्या होगा, डाउट होगा। ये अनसर्टेनिटी या डाउट किस वजह से आया हुआ है? ये बेसिकली इस इंस्ट्रूमेंट की लिमिटेशन की वजह से आया है। इंस्ट्रूमेंट की लिमिटेशन का मतलब क्या है? देखिए, अगर इस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर फर्दर कैलिब्रेशन हुई होती तो हम वो दरमियान वाले पॉइंट्स को भी रीड कर सकते हैं ना। इस इंस्ट्रूमेंट की लिमिटेशन ये है कि इसके ऊपर इसके बाद ये वाली मार्किंग है, इसके दरमियान में मार्किंग ही नहीं है। तो ये जो अनसर्टेनिटी या डाउट आ रहा है ये बेसिकली किस वजह से आ रहा है? लिमिटेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट की वजह से आ रहा है। मैं थोड़ा और इस बात को एक्सप्लेन करता हूँ, फिर हम आगे अपने सिग्निफिकेंट फिगर्स की तरफ आते हैं। तो आपको थोड़ा सा क्लियर हो गया है कि लीस्ट काउंट जो है वो डाउट होता है या इसको हम अनसर्टेनिटी भी कहते हैं। लीस्ट काउंट का वैसे प्रॉपर नेम जो होता है इसके लिए हम एक वर्ड यूज़ करते हैं, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। तो लीस्ट काउंट इज़ आल्सो कॉल्ड एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। इसका मतलब ये कि मीटर रॉड से जब भी आप रीडिंग लेंगे तो वो अगर आप उसका लीस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर है तो इसका मतलब ये कि जो भी रीडिंग ली जा रही होगी उसके अंदर हमें जो डाउट आएगा वो 0.1 सेंटीमीटर का डाउट होगा उस रीडिंग के अंदर। वो बार बार मैं समझा रहा हूँ, ये देख लें 0.1 सेंटीमीटर ही बनता है। यहाँ से लेकर यहाँ तक रीडिंग आए तो हम मजबूर हैं इंस्ट्रूमेंट की लिमिटेशन की वजह से कि उसको 5 पॉइंट क्या लिखें, 3 ही लिखें। एक और एग्जांपल देता हूँ। सपोज करें बच्चे आप लोगों ने उसी स्टिक की लेंथ को वर्नियर कैलिपर से मेजर किया। अब वर्नियर कैलिपर को जो लीस्ट काउंट है वो प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर है। अब इसका मतलब ये हुआ कि वर्नियर कैलिपर से जब आप रीडिंग लेंगे तो वो आपको जो रीडिंग देगा उसके अंदर जो अनसर्टेनिटी होगी या डाउट होगा वो 0.01 सेंटीमीटर का होगा। तो डाउट कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है? डाउट क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है, क्योंकि इसका लीस्ट काउंट 0.1 है, उसका लीस्ट काउंट 0.01 है, तो उसमें डाउट थोड़ा कम है। ठीक है। अगर इसी तरह इस रीडिंग को हम किससे लेते, स्क्रू गेज से मेजर करते, S.G स्क्रू गेज, स्क्रू गेज से अगर उसी स्टिक की लेंथ मेजर करते तो इसका लीस्ट काउंट कितना होता, प्लस माइनस 0.001 सेंटीमीटर होता। तो देखिए इसका लीस्ट काउंट और कम हो गया है। तो जितना लीस्ट काउंट कम होता जाएगा, लीस्ट काउंट कम होने का मतलब आपको मेजरमेंट में क्या कम होता जा रहा है, डाउट कम होता जा रहा है। और डाउट मेजरमेंट में क्यों कम हो रहा है कि जो वर्नियर कैलिपर है या स्क्रू गेज को कंपेयर करें तो ये जो दो कन्वेक्टिव लाइंस हैं इसके दरमियान में फर्दर कैलिब्रेशन इनमें क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। तो जो कैलिब्रेशन है वर्नियर कैलिपर की वो किससे ज़्यादा बेहतर है, मीटर रॉड से ज़्यादा बेहतर है। और स्क्रू गेज की जो कैलिब्रेशन है वो मच मोर ग्रेटर है एज़ कम्पेयर टू वर्नियर कैलिपर एंड कौन सा, मीटर रॉड। इसका मतलब ये हुआ कि जितना जिस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट कम होता जाएगा, जितना जिस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, तो मैं लिख सकता हूँ ना कि लीस्ट काउंट की वैल्यू जितनी किस इंस्ट्रूमेंट की क्या होगी, कम होती जाएगी, उतनी उस इंस्ट्रूमेंट की जो अनसर्टेनिटी, उसमें अनसर्टेनिटी मीन उसकी जो रीडिंग आप ले रहे हैं उसमें जो डाउट है उतना ही डाउट भी उसमें क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो जितना जिस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट कम होगा उतनी उस मेजरमेंट के अंदर अनसर्टेनिटी की वैल्यू भी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ ताकि आपको थोड़ी ज़्यादा बात क्लियर हो जाए। सपोज करें सेम स्टिक की लेंथ आप लोगों ने किससे मेजर की, वर्नियर कैलिपर से मेजर की। तो वर्नियर कैलिपर उस स्टिक की लेंथ को कुछ यूँ शो करता है, सपोज करते हैं 5.34 सेंटीमीटर शो करेगा। इसका मतलब ये हो कि वर्नियर कैलिपर ने ये बता दिया कि इसकी जो लेंथ है वो 5.3 जो है ना, यानी 5.3, क्योंकि ये डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स है ना, तो यहाँ तक तो इसने बता दिया है कि ये जो दोनों डिजिट्स हैं वो एक्यूरेटली नाउन है। A.K मीन एक्यूरेटली नाउन डिजिट्स हैं। और जो 4 आपका आ रहा है ये फर्स्ट कौन सा है,
डाउटफुल डिजिट है। तो आपको बात क्लियर होगी कि ये एक्यूरेटली नाउन डिजिट है और ये नेक्स्ट वाला इसका कौन सा है, डाउटफुल डिजिट है। अगर इसी स्ट्रिक की लेंथ को आप स्क्रू गेज से मेजर करें तो वो इसकी लेंथ को कुछ यूँ मेजर करेगा 5.345 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सपोज करें उसने इसकी लेंथ को कुछ यूँ मेजर की है 5.345 सेंटीमीटर, तो उसने ये जो डिजिट डाउटफुल था इसको भी कंफर्म कर दिया। अब अगर आप, क्योंकि ये पॉइंट के बाद कितनी रीडिंग मेजर कर सकता है, 1 2 3 तक रीडिंग मेजर कर सकता है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इंस्ट्रूमेंट आपको अलाउ करता है कि पॉइंट के बाद आप 3 रीडिंग्स ले लें। ये इंस्ट्रूमेंट आपको अलाउ करता है पॉइंट के बाद 2 रीडिंग्स ले लें। लेकिन ये वाला इंस्ट्रूमेंट जिसका लीस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर है, ये आपको अलाउ नहीं करता कि पॉइंट के बाद आप 1 से ज़्यादा रीडिंग लें। तो पॉइंट के बाद मजबूरन आप लोगों ने 1 रीडिंग ही लेनी है। तो क्या होता जा रहा है कि इसमें आप मुझे ये बताएं कि ये जो डिजिट्स हैं ये कौन से हैं, एक्यूरेटली नाउन डिजिट्स हैं, और ये अब आपका कौन सा डिजिट है, डाउटफुल डिजिट है। इसका मतलब ये हुआ कि जितने आप लोगों का इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट कम होता जाएगा, इंस्ट्रूमेंट में डाउट या अनसर्टेनिटी उतनी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। देखें, दोबारा सोचें इस बात को। देखिए, आपको बंदा कहता है एक स्ट्रिक की लेंथ 5.3 सेंटीमीटर है, आपके माइंड में डाउट कितने का आया, 0.1 सेंटीमीटर का, ठीक है। अब अगर आपको बंदा कहता है कि उसी स्टिक की लेंथ जो है वो 5.34 सेंटीमीटर है, तो आपका डाउट कम हुआ है या ज़्यादा हुआ है, आपका डाउट थोड़ा और कम हो गया, आप उस वैल्यू के क्लोज जा रहे हैं ना। अब आपको बंदा कहता है कि उसी स्टिक की लेंथ 5.345 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब ये हो कि आपका डाउट और क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो बेसिकली जितना लीस्ट काउंट कम होता है उतनी अनसर्टेनिटी या डाउट क्या हो रहा होता है, कम हो रहा होता है। अब बच्चों हम आते हैं अपने सिग्निफिकेंट फिगर्स की तरफ। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं, क्योंकि ये सारी डिस्कशन बहुत ज़रूरी थी आपको एक्यूरेटली नाउन और डाउटफुल का कंसेप्ट समझाने के लिए। तो आपको ये बात अब क्लियर हो चुकी होगी कि एक्यूरेटली नाउन और डाउटफुल डिजिट का ताल्लुक उस इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट के साथ होता है, और लीस्ट काउंट जो होता है वो किसी भी मेजरमेंट के अंदर एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी या अनसर्टेनिटी होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, डाउट कहते हैं। ठीक होगी बात। अब हमें ये पता चल गया कि जब इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट चेंज होगा तो उसके अंदर जो अनसर्टेनिटी है वो भी क्या हो रही होगी, चेंज हो रही होगी। और हम लोगों ने रिलेशन भी बना लिया, लीस्ट काउंट जितना कम होगा अनसर्टेनिटी भी उतनी कम होगी। अब ये देखना बाकी है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं। अब सिग्निफिकेंट फिगर बहुत आसान है। वो बच्चे कहते हैं कि किसी भी मेजरमेंट में जितने एक्यूरेटली नाउन डिजिट्स होंगे, किसी भी मेजरमेंट्स में जितने एक्यूरेटली नाउन डिजिट्स होंगे उनको आप काउंट करें, एंड फर्स्ट डाउटफुल डिजिट, डाउटफुल डिजिट कितने लेने हैं, सिर्फ फर्स्ट डाउटफुल डिजिट लेना है, आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या हैं कि किसी भी मेजरमेंट में हम काउंट करेंगे किसको, एक्यूरेटली नाउन डिजिट्स को, एंड फर्स्ट डाउटफुल डिजिट दे आर कॉल्ड एज सिग्निफिकेंट फिगर्स। तभी हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो बच्चों मैंने इसकी डेफिनेशन लिखी है, जो बोर्ड में लिखेंगे, मैंने लिखा है इन एनी मेजरमेंट द एक्यूरेटली नाउन डिजिट्स एंड द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट आर कोलेक्टिवली कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स। उनको कोलेक्टिवली हम सिग्निफिकेंट फिगर्स बोलेंगे। अब आपको कंसेप्ट क्लियर हो चुका है कि एक्यूरेटली नाउन और डाउटफुल का ताल्लुक उस इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट के साथ है या उस मेजरमेंट के अंदर अनसर्टेनिटी के साथ है। तो अब ज़रा इस चीज़ को रिवाइज करते हैं। ये जो भी आप लोगों ने रीडिंग ली थी, जिस रीडिंग को आप लोगों ने वर्नियर कैलिपर से नोट किया था, वो ये वाली थी ना। इसके अंदर ये 2 एक्यूरेटली नाउन थे, ये फर्स्ट डाउटफुल था। तो हम कह सकते हैं कि इसके अंदर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। एस डॉट एफ मीन सिग्निफिकेंट फिगर 3 हैं, जिसको आप लोगों ने स्क्रू गेज से लिए है। इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर चेक करें, एक्यूरेटली नाउन प्लस डाउटफुल, 1 2 3 3 एक्यूरेटली नाउन और ये वाला डाउटफुल। तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 4। और जो मीटर रॉड एम डॉट आर मीन मीटर रॉड से जो रीडिंग ली है, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर देखें, ये पहला एक्यूरेटली नाउन और ये वाला डाउटफुल। तो इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो मैं कह सकता हूँ ना कि जितने सिग्निफिकेंट फिगर्स आपके पास ज़्यादा होते जाएंगे, यहाँ पर जितने सिग्निफिकेंट फिगर ज़्यादा होते जा रहे हैं, उतनी आपको मेजरमेंट के अंदर मोर इन्फॉर्मेशन मिल रही है। तो मैं कह सकता हूँ ग्रेटर द सिग्निफिकेंट फिगर्स मोर द इन्फॉर्मेशन। जितने सिग्निफिकेंट फिगर ज़्यादा होंगे उतनी आपके पास उस मेजरमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन ज़्यादा होगी। जिस तरह इसमें कितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है कि उस स्टिक की लेंथ 5.345 सेंटीमीटर है, लेकिन जब सिग्निफिकेंट फिगर कम हुए हैं, जिस तरह मीटर रॉड से जब मेजर किया है तो हमें लग रहा है उसकी लेंथ 5.3 सेंटीमीटर है, तो इसके अंदर लेस इन्फॉर्मेशन है, इसके अंदर मोर इन्फॉर्मेशन है। तो मैं कह सकता हूँ ना ग्रेटर द सिग्निफिकेंट फिगर्स मोर विल बी दी इन्फॉर्मेशन। तभी हम बात कर रहे थे कि लीस्ट काउंट जितना कम होगा उतना डाउट या अनसर्टेनिटी भी क्या होगी, कम होगी।
अब मुझे ये बताओ कि अगर इसके साथ में इधर ऊपर लिख देता हूँ उतने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होंगे, फिर लीस्ट काउंट जितना कम होगा अनसर्टेनिटी उतनी कम होगी, तो उतने ही आपके पास नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स फिर क्या होंगे, ज़्यादा होते जाएंगे। तो याद रखना है स्क्रू गेज का इन तीनों में लीस्ट काउंट सबसे कम था ना, 0.001 सबसे कम लीस्ट काउंट है, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर सबसे क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। तो ये आप लोगों ने एमसीक्यू के लिए बातें याद रखनी है, स्मॉलर द लीस्ट काउंट स्मॉलर दी अनसर्टेनिटी बट मोर विल बी द सिग्निफिकेंट फिगर्स, उतने आपके नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। अब बच्चों हम सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स की बात करते हैं। जब बोर्ड में सिग्निफिकेंट फिगर्स लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा तो जो प्रीवियस सारी मैंने डिस्कशन की है उसमें सिर्फ आप लोगों ने सिग्निफिकेंट फिगर्स की डेफिनेशन लिखनी है बोर्ड के अंदर, और उसके बाद आप लोगों ने रूल्स के ऊपर आ जाना है। वो जो बाकी सारी डिस्कशन थी वो जस्ट आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स का कंसेप्ट क्लियर करने के लिए था कि आपको ये चीज़ कंफर्म हो जाए कि एक्यूरेटली नाउन डिजिट्स क्यों कहते हैं और उसको डाउटफुल डिजिट क्यों कहते हैं। तो उम्मीद है जब भी आपको कभी अब ये बात भूलेगी तो आप उस मीटर आर्ट की एग्जांपल माइंड में लेकर आएंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये जो पॉइंट से पहले है वो एक्यूरेटली नाउन क्यों है और पॉइंट के बाद वाले में डाउटफुल क्यों है। तो हमेशा जब ये बात सोचेंगे तो आपके माइंड में अनसर्टेनिटी का कंसेप्ट अब टोटली क्लियर हो चुका होगा। अब हम आते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स क्या हैं और विद द हेल्प ऑफ रूल्स आप किसी भी गिवन मेजरमेंट में कैसे सिग्निफिकेंट फिगर्स बता सकते हैं। तो मैंने सबसे पहला रूल ये लिखा है कि ऑल डिजिट्स मैंने लिखे हैं, ऑल डिजिट्स कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर 9 तक, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 1 से लेकर 9 तक जितने भी डिजिट्स होते हैं आप लोगों ने याद रखना है ऑल डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, वो जो सारे डिजिट्स होंगे वो सिग्निफिकेंट होंगे। मैं SF लिख सकता हूँ, बोर्ड में पूरा लफ्ज़ लिखना होगा कि ऑल डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर्स, वो सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। इस बात की कोई एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको सही चीज़ क्लियर हो जाए। एग्जांपल आप इसकी यूँ ले लें, सपोज करें आपको एक मेजरमेंट गिवन है 5.231। अब आपसे को बंदा कहता है कि इसके अंदर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर बताएं। अब आप इस मेजरमेंट को देखकर ये गेस कर सकते हैं कि इसमें ये जो लिखे हुए हैं ये कौन से हैं, एक्यूरेटली नाउन डिजिट्स हैं और ये वाला जो डिजिट है वो डाउटफुल डिजिट है। इससे आप एक और चीज़ भी गेस कर सकते हैं, इस मेजरमेंट को देख के आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी कि ये किसी ऐसे इंस्ट्रूमेंट से रीडिंग ली गई है जो पॉइंट के बाद 3 डेसिमल प्लेसेस तक आपको रीडिंग दे सकता है। तो ये बात आपको समझ आ रही है ना कि हम इस मेजरमेंट को देख के जिस इंस्ट्रूमेंट से रीडिंग ली गई है उसके लीस्ट काउंट को भी गेस कर सकते हैं कि उसका लीस्ट काउंट डेसिमल प्लेसेस के बाद 3 डिजिट्स तक रीडिंग दे रहा है। खैर वो तो कहलाता डिस्कशन है। अब हमें समझ आ गया कि इस मेजरमेंट में सारे डिजिट्स 1 से लेकर 9 तक हैं और हमने बोला है कि 1 से लेकर 9 तक जितने भी डिजिट्स हैं ऑल आर सिग्निफिकेंट। तो इसमें ये जो पहले 3 हैं वो कौन से, एक्यूरेटली नाउन होंगे और ये वाला डाउटफुल होगा। तो इस मेजरमेंट में अगर आपसे सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात करता है तो हम बोलेंगे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 4 हैं। जब कभी एमसीक्यू आता है तो इस चीज़ को ज़रा ध्यान से पढ़ लेना है कि समटाइम तो सिग्निफिकेंट फिगर पूछता है तो वो 4 होंगे, समटाइम पूछता है कि इस मेजरमेंट में एक्यूरेटली नाउन डिजिट्स कितने हैं, तो एक्यूरेटली नाउन 4 नहीं होंगे, एक्यूरेटली नाउन तो इसमें कितने हैं, 3 है। और समटाइम पूछता है इसमें डाउटफुल कितने होंगे, तो डाउटफुल इसमें फिर 1 होगा। तो 3 डिफरेंट एमसीक्यू है, एक्यूरेटली नाउन, डाउटफुल और सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर इसमें कितने, 4 हैं, क्योंकि 1 से लेकर 9 तक जितने भी डिजिट्स हैं सब सिग्निफिकेंट काउंट होते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, सपोज करें आपका एमसीक्यू आ गया 2.34। अब इसमें भी वही क्वेश्चन है उसका कि आपसे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर पूछ रहे हैं। तो आप ज़रा देखें इसमें जो डिजिट्स आ रहे हैं वो 1 से लेकर 9 तक हैं, तो ये तीनों फिर क्या काउंट होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट होंगे। तो इस मेजरमेंट में ये 2 एक्यूरेटली नाउन, ये डाउटफुल और सिग्निफिकेंट फिगर 3 वही पुरानी बात, ये किसी ऐसे इंस्ट्रूमेंट से रीडिंग ली गई है जो पॉइंट के बाद कितने डेसिमल तक, 2 डेसिमल प्लेसेस तक रीडिंग को नोट कर सकता है। ठीक होगी बात। तो इसका तो मसला ही हल हो गया कि 1 2 3 से 9 तक जितने भी डिजिट्स हैं वो सब सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट होंगे। अब जो देखते हैं ज़ीरो के बारे में क्या कहानी है कि ज़ीरो सिग्निफिकेंट होगा या ज़ीरो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। अगर आपका एमसीक्यू आ जाता है कि ज़ीरो सिग्निफिकेंट होगा ही नहीं होगा तो आप लोगों ने लिखना है ज़ीरो मे आर मे नॉट बी सिग्निफिकेंट। तो बच्चों मैंने लिखा है ज़ीरो के बारे में मे आर मे नॉट बी सिग्निफिकेंट, ये आप लोगों ने एमसीक्यू के लिए लाइन याद रखनी है। अगर जनरल एमसीक्यू आता है ना कि ज़ीरो सिग्निफिकेंट होगा ही नहीं होगा तो आप लोगों ने क्या चूज़ करना है, मे आर मे नॉट बी सिग्निफिकेंट। तब हम देखते हैं कि ज़ीरो कब सिग्निफिकेंट होगा और ज़ीरो कब सिग्निफिकेंट नहीं होगा।
इसको समझने के लिए मैंने डिफरेंट केसेस बनाए हैं। एक वो मैंने केस बनाया जब ज़ीरो जो है वो इन बिटवीन सिग्निफिकेंट फिगर्स आ जाए। ये मैं कुछ SF वगैरह शॉर्ट फॉर्म में यूज़ करता हूँ, ये बोर्ड में अलाउ नहीं है, आप लोगों ने पूरा लफ्ज़ ही लिखना होता है। तो हम ज़ीरो को पहला केस देख रहे हैं कि अगर ज़ीरो कहाँ पर आ जाए, इन बिटवीन सिग्निफिकेंट फिगर्स आ जाए, तो फिर वो ज़ीरो सिग्निफिकेंट काउंट होगा या नहीं होगा। तो अगर आपका MCQ आता है ना ज़ीरो क्या होगा, तो आप चूज़ करेंगे मे आर मे नॉट बी सिग्निफिकेंट। लेकिन अगर आ जाए ज़ीरो इन बिटवीन सिग्निफिकेंट फिगर, फिर आप लोगों ने कहना है कि ऐसे ज़ीरोज़ जो इन बिटवीन सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे आर सिग्निफिकेंट, वो जो ज़ीरो होंगे वो आपके सिग्निफिकेंट काउंट होंगे। तो ये MCQ थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना है। अगर जनरल क्वेश्चन ज़ीरो का है तो मे आर मे नॉट, और अगर क्वेश्चन यूँ आ जाए ज़ीरो इन बिटवीन टू सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो सच ज़ीरोज़ आर सिग्निफिकेंट, ऐसे ज़ीरो फिर क्या होंगे, सिग्निफिकेंट काउंट होंगे। इनके बारे में आप मे आर मे नॉट वाला वर्ड यूज़ नहीं करेंगे। एग्जाम्पल में हम लिखते हैं 2.004। देखें 2 भी सिग्निफिकेंट है, हम लोगों ने पढ़ा है ना, ये 1 से लेकर 9 तक सारे सिग्निफिकेंट है, 4 भी सिग्निफिकेंट है। अब ये जो 2 ज़ीरो आ रहे हैं ये किधर आ रहे हैं, बिटवीन टू सिग्निफिकेंट फिगर्स आ रहे हैं। और अगर जो ज़ीरोज़ हैं बिटवीन सिग्निफिकेंट फिगर्स आ जाएं, यानी इन बिटवीन सिग्निफिकेंट फिगर्स आ जाएं, तो ऐसे ज़ीरो हमेशा सिग्निफिकेंट काउंट होते हैं। तो इस मेजरमेंट के अंदर जो नंबर ऑफ़ सिग्निफिकेंट फिगर्स बनेंगे वो फिर बचे कितने होंगे, 4 होंगे, 1 2 3 एंड 4, यानी ये दोनों ज़ीरो भी आपके क्या काउंट होंगे, सिग्निफिकेंट काउंट होंगे, क्योंकि ये कहाँ पर आ रहे हैं, इन बिटवीन द सिग्निफिकेंट फिगर्स आ रहे हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट केस मैंने लिखा हुआ है कि ज़ीरो के बारे में ही केस है, और ज़ीरो के बारे में क्या केस है कि अगर जो ज़ीरोज़ हैं वो लेफ़्ट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आ जाए, यानी ज़ीरो जो है वो मेजरमेंट के लेफ़्ट साइड पे चले जाएं, यानी जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हो ना उनके लेफ़्ट साइड पे चले जाएं, तो आप लोगों ने याद रखना है कि सच ज़ीरोज़ आर नॉट सिग्निफिकेंट। इनके बारे में आप लोगों ने ये नहीं लफ्ज़ लिखना कि मे आर मे नॉट है, इनके बारे में आप लोगों ने क्या लफ्ज़ लिखना है, नॉट सिग्निफिकेंट। यानी अगर ज़ीरो लेफ़्ट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएँ तो वो जो ज़ीरोज़ होंगे, ज़ीरो की बात हो रही है, ज़ीरो लेफ़्ट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएं, तो इनके लिए मे आर मे नॉट ही लिखना, दीज ज़ीरोज़ आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसकी बच्चों की एग्जांपल्स समझने की कोशिश करते हैं। सपोज़ करें 0.0053 लिखा हुआ है। अब इसमें देखें 5 और 3 तो सिग्निफिकेंट हैं, लेकिन ये जो ज़ीरोज़ आ रहे हैं वो उन सिग्निफिकेंट फिगर्स की किस तरफ आ रहे हैं, लेफ़्ट साइड ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आ रहे हैं। और ऐसे ज़ीरो जो लेफ़्ट ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर्स हों, सच ज़ीरोज़ आर नॉट सिग्निफिकेंट। इसका मतलब है कि ये वाले ज़ीरो ऑफ सिग्निफिकेंट काउंट नहीं होंगे। और इस मेजरमेंट में अगर आपसे पूछता है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, तो इसमें सिर्फ 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, क्योंकि लेफ़्ट साइड वाले ज़ीरो को हम सिग्निफिकेंट काउंट नहीं करते। इन दोनों की कंबाइंड एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको थोड़ा कंसेप्ट बेहतर क्लियर हो जाए। सपोज़ करें एक रीडिंग है 0.00204, ठीक है, कोई मेजरमेंट मैंने लिखी है 0.00204। अब आपसे कहते हैं कि इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर बताएं। देखिए ये जो ज़ीरोज़ आ रहे हैं वो तो इन सिग्निफिकेंट फिगर, ये पहला सिग्निफिकेंट फिगर है ना, इस सिग्निफिकेंट फिगर्स के लेफ़्ट साइड पे आ रहे हैं। और बताया कि जो ज़ीरो सिग्निफिकेंट फिगर्स के लेफ़्ट साइड पे होंगे वो वाले ज़ीरो सिग्निफिकेंट काउंट नहीं होंगे। लेकिन ये वाला जो ज़ीरो है, ये आप यूँ भी कुछ बच्चे सोच रहे होते हैं कि सर देखें ये 4 के लेफ़्ट साइड पे तो है ना, देखिए 4 के ज़रूर लेफ़्ट साइड पे है, लेकिन इसके बाद फिर आगे सिग्निफिकेंट आ गया ना। इसका मतलब है कि ये वाला ज़ीरो का ये वाला केस बन जाएगा ना, यानी ये वाला जो ज़ीरो है इस केस में आ जाएगा कि ये ज़ीरो इन बिटवीन सिग्निफिकेंट फिगर है। तो ये वाला जो ज़ीरो होगा इसके ऊपर कौन सा केस अप्लाई होगा, इन बिटवीन सिग्निफिकेंट फिगर वाला। लेकिन इस ज़ीरो के इस तरफ देख लें, कोई भी और सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है, यानी नॉन ज़ीरो सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं है। तो ये जो तीनों ज़ीरो होंगे ये इस केस में आएंगे, ज़ीरो टू द लेफ़्ट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आर नॉट सिग्निफिकेंट। बट ये वाला जो ज़ीरो है वो बिटवीन टू सिग्निफिकेंट डिजिट आ रहा है, तो ये वाला ज़ीरो सिग्निफिकेंट फिगर काउंट होगा। अब आपको कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। अब इस मेजरमेंट के अंदर अगर हम सिग्निफिकेंट फिगर देखें तो ये 3 ज़ीरो तो ख़त्म हो गए, अब ये वाला ज़ीरो सिग्निफिकेंट काउंट होगा, तो 1 2 एंड 3। तो इस मेजरमेंट में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स बनेंगे, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। तो 2 बातें बचे होगी कि अगर MCQ ये आता है ज़ीरो क्या होते हैं तो हम चूज़ करेंगे मे आर मे नॉट बी सिग्निफिकेंट। अगर आ जाता है ज़ीरो इन बिटवीन द डिजिट्स आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट, ठीक है, मैं ऑलवेज वर्ड लिख देता हूँ, आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट, कि जो ज़ीरोस इन बिटवीन डिजिट्स होते हैं वो हमेशा सिग्निफिकेंट होते हैं,
और 0 टू द लेफ्ट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आ जाए, 0 टू द लेफ्ट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर जिस तरह ये हैं, ऐसे ज़ीरोस कभी भी सिग्निफिकेंट काउंट नहीं होते। और ये फिर हम लोगों ने इनकी कंबाइंड एग्जांपल देख ली है कि कुछ बच्चे इसमें डाउट में आ जाते हैं, ये 4 से तो लेफ़्ट साइड पे है, लेकिन इस 0 के आगे देखें तो एक और आपके पास सिग्निफिकेंट डिजिट आ गया है, तो ये वाला 0 फिर इस केस में आ जाएगा, तो ये वाला 0 सिग्निफिकेंट फिगर काउंट हो रहा होगा। बहुत बेसिक सी बातें हैं, मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि अगर किसी को कोई डाउट इसमें ना रहे। तो इस मेजरमेंट में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स फिर किसके इक्वल होंगे, 3 के इक्वल होंगे। अब बच्चों आते हैं कि अगर जो ज़ीरोज़ हैं वो राइट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आ जाए, यानी जो सिग्निफिकेंट फिगर्स मेजरमेंट में हैं 0 उसके राइट साइड पे चले जाएं, इन बिटवीन वाले 0 सिग्निफिकेंट, लेफ़्ट वाले सिग्निफिकेंट नहीं है। अब बात हो रही किसकी, राइट वालों की। तो इनके बारे में क्या बताया था, इन बिटवीन वाले हमेशा सिग्निफिकेंट, लेफ़्ट वाले सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। लेकिन अगर एमसीक्यू आ जाए 0 टू द राइट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो बताएं जो 0 सिग्निफिकेंट फिगर्स के राइट साइड पे चले जाएंगे वो सिग्निफिकेंट होंगे या सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। तो इनके बारे में दोबारा आप लोगों ने वही ऑप्शन चूज़ करना है, मे आर मे नॉट। ये बच्चे बात क्लियर करें, एक जनरल 0 की बात हो रही है। अब 0 टू द राइट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स का फिर वही ऑप्शन है जो ऊपर वाला ऑप्शन था कि राइट साइड ऑफ जो मेजरमेंट है, जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, अगर जो ज़ीरोज़ हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर्स के राइट साइड पे चले जाएं तो फिर भी आप उसमें डाउट में हैं कि वो सिग्निफिकेंट फिगर्स हो भी सकते हैं और सिग्निफिकेंट फिगर नहीं हो सकते, नहीं भी हो सकते। इसी बात को समझने के लिए मैंने बोर्ड पे 2 डिफरेंट केसेस बनाए हैं। राइट साइड वाले ज़ीरोज़ के लिए 2 डिफरेंट केसेस बनाए हैं। एक डी डॉट फ्रैक्शन का मतलब है डेसिमल फ्रैक्शन, आप बोर्ड में पूरा लफ्ज़ लिखिएगा, डेसिमल फ्रैक्शन का एक केस है, और दूसरा केस है इंटीजर्स का। तो पहले देखते हैं डेसिमल फ्रैक्शन वाला क्या केस है। डेसिमल फ्रैक्शन वाले केस को एक एग्जांपल से समझते हैं कि सपोज करें यूँ लिखा हुआ है 2.500 लिखा हुआ है। अब देखें कि ये इसमें जो ज़ीरोज़ हैं वो ज़ीरो जो हैं वो मेजरमेंट की किस साइड पे आ रहे हैं, राइट साइड पे आ रहे हैं। 0 हैं वो राइट साइड ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ये 2 तो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, और 0 उन सिग्निफिकेंट फिगर्स के राइट साइड पे हैं। ये बात ठीक होगी, 0 राइट ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, लेकिन इसमें क्या चीज़ आ रही है, डेसिमल फ्रैक्शन आ रही है। अगर 0 राइट साइड पे हो सिग्निफिकेंट फिगर्स के और वहाँ पर डेसिमल फ्रैक्शन किसी भी जगह पर आ रही हो, ये नहीं कि इस जगह पर हो, इस जगह पर हो, इस जगह पर हो, किसी भी जगह पर अगर डेसिमल फ्रैक्शन हो, तो आप लोगों ने ये याद रखना है कि वो सारे 0 सिग्निफिकेंट फिगर काउंट होंगे। तो इसमें ये वाले दोनों 0 उस रूल के अकॉर्डिंग फिर क्या हुए, सिग्निफिकेंट फिगर काउंट हो गए। और इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर फिर कितने बनेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर 1 2 3 4। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। कुछ बच्चे, मैं एक और एग्जांपल देता हूँ ताकि उनका डाउट खत्म हो जाए। लेट्स से बल्कि यूँ लिख सकता हूँ 15.20 में लिख सकता हूँ, या 00 कर देता हूँ। देखिए कुछ बच्चे ये समझते हैं शायद डेसिमल पॉइंट किधर ही होना चाहिए, तो मैंने कहा डेसिमल पॉइंट इधर हो, इधर हो, इधर हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस पूरी मेजरमेंट में किसी जगह पर डेसिमल पॉइंट आ जाए, ठीक है। तो उस केस में ये वाला केस काउंट होगा। तो अगर 0 राइट साइड पे हो किसके, सिग्निफिकेंट फिगर्स के, और वो फ्रैक्शन कौन सी हो, डेसिमल फ्रैक्शन हो, मीन वहाँ पर आपको ये पॉइंट लगा हुआ नज़र आ रहा हो, तो वो वाले 0 सिग्निफिकेंट फिगर काउंट हो जाएंगे। तो इस मेजरमेंट में अगर मैं आपसे पूछूं सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे, 1 2 3 4 5, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने बनेंगे, 5 बनेंगे। एक ऐसा केस लेते हैं जिसमें हम इन तीनों को कवर कर लें ताकि आपकी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए। अब बच्चों आप मुझे ज़रा ये बताओ, अगर मैं लिखता हूँ 0.00201 ठीक है। अब आपके लोगों की असाइनमेंट है कि आप लोगों ने इस मेजरमेंट में मुझे सिग्निफिकेंट फिगर बताने कितने होंगे, ठीक है। ये आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में आंसर सेंड करने कि 0.00201 जो मेजरमेंट है, इस मेजरमेंट में आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में सिग्निफिकेंट फिगर बताने कितने होंगे, ठीक है। ये आपकी असाइनमेंट होगी। मसला हल हो गया कि अगर 0 राइट साइड ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हों और वहाँ पर क्या डेसिमल फ्रैक्शन लगा हो, यानी पॉइंट लगा हुआ हो, तो वो सारे 0 जो होंगे वो सिग्निफिकेंट फिगर फिर काउंट हो जाएंगे। ये बात आपको समझ आ गई। अब आते हैं इंटीजर्स की तरफ। इंटीजर्स का मतलब ये है, बल्कि आपकी बुक वाली एग्जांपल लेते हैं। आपकी बुक में उसने एग्जांपल दी है, उसने एक नंबर लिखा है जो कि 500,000 है। मैं उस नंबर को लिख सकता हूँ, वो जो नंबर उसने लिखा हुआ है वो 500,000 है। ये नंबर लिखा हुआ है। सपोज़ करते हैं ये जो 500,000 है, ये जो नंबर इसने लिखा हुआ है, ये सपोज़ करें
चीज़ की मास उसने मेजर की है, यानी 500,000 जो उसने लिखा हुआ है, इसने किसी भी चीज़ की क्या मेजर की है, मास मेजर की है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 500,000 कौन सा है, किलोग्राम होगा। अब वो कह रहा है कि ये इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स का मतलब ये है कि इस पूरी मेजरमेंट में किसी भी जगह पर आपको डेसिमल पॉइंट शो नहीं हो रहा, यानी इस पूरी मेजरमेंट में किसी भी जगह पर आपको डेसिमल पॉइंट उसने शो नहीं किया। अगर डेसिमल पॉइंट शो नहीं किया तो फिर ये वाला रूल उसके ऊपर अप्लाई नहीं हो सकता, ठीक है ना। क्यों रूल अप्लाई नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर डेसिमल जो पॉइंट है वो इस मेजरमेंट के दौरान किसी भी जगह पर शो नहीं हो रहा, ठीक है। अब ये देखना है कि इस केस में हम इस मेजरमेंट में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे बताएंगे। तो देखें इसमें ज़ीरो, दोबारा देख लेते हैं केस किस साइड पे है, राइट साइड ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, लेकिन ये सारा इंटीजर लिखे हुए हैं, इसमें किसी भी जगह पर कोई डेसिमल पॉइंट नहीं है। तो इस केस में सिग्निफिकेंट फिगर जो होंगे ना, सिग्निफिकेंट फिगर इस केस में डिपेंड ऑन लीस्ट काउंट। तो इस केस में जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे वो डिपेंड करेंगे किस चीज़ पे, लीस्ट काउंट पे। इसलिए मैंने इस मेजरमेंट को मास लिख दिया, यानी जो उसने नंबर लिखा हुआ है, ये नंबर किसी चीज़ की मेजरमेंट होगी ना, वो सपोज कर लेते हैं वो मेजरमेंट मास की है और मास को हम किलोग्राम में मेजर करते हैं। तो इस मेजरमेंट में जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे दैट डिपेंड अपॉन दी लीस्ट काउंट, वो डिपेंड किस चीज़ पे करेंगे, लीस्ट काउंट पे डिपेंड करेंगे। तो बच्चों इस कंसेप्ट को कि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स अगर जो ज़ीरो हैं वो किसी इंटीजर के राइट साइड पे आ जाएं और यहाँ पर डेसिमल पॉइंट ना हो, तो मैंने भी आपको बताया कि जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे वो डिपेंड करेंगे किस चीज़ पे, लीस्ट काउंट पे। इस बात को डिटेल से समझने के लिए मैंने आप लोगों के लिए एक ऊपर ड्रॉ किया है, कुछ डायग्रामिक बनाई है छोटी सी। इसको ज़रा देखें, ये वही नंबर लिखा हुआ है जिस नंबर को हम लोगों ने अज्यूम किया है कि वो चलें किसी चीज़ की मास है। आप लेंथ भी अज्यूम कर सकते हैं, वो जो नंबर होगा किसी चीज़ की मेजरमेंट तो होगी, वो लेंथ होगी, वो मास होगी, वो वॉल्यूम होगा, कोई फिजिकल क्वांटिटी तो होगी वो। तो मैंने उसको किलोग्राम में शो कर दी है। अब मैंने ये लिखा है कि इसके अंदर जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे वो डिसाइड फिर कौन करेगा, लीस्ट काउंट डिसाइड करेगा। तो अब ये डिपेंड करता है कि ये जो आप लोगों ने मेजरमेंट ली है, जिस इंस्ट्रूमेंट से ली है उस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट क्या होगा, हमें तो नहीं पता क्या होगा। ये हो सकता है उसका लीस्ट काउंट 1 हो, 10 हो, 100 हो, 1000 हो, 10⁻⁴ हो, या 10⁻⁵ किलोग्राम इसका लीस्ट काउंट हो। डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ मैंने लिखी हैं। तो अब ये है कि इस मेजरमेंट में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे पता चलेंगे, वो डिपेंड करेगा लीस्ट काउंट पे। इस बात को ज़रा क्लियर कीजिएगा। सपोज करते हैं आपका एमसीक्यूज़ यूँ आ गया है कि ये वाली मेजरमेंट है, जिस इंस्ट्रूमेंट से ली गई है उसका लीस्ट काउंट 1 kg है। तो आपसे ये पूछ रहा है बताएं इस मेजरमेंट में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे। तो उसका रूल ये होता है कि आप लोगों ने अपनी उस मेजरमेंट को, यानी जो भी आपको मेजरमेंट या नंबर गिवन है, उसको जो लीस्ट काउंट होता है उससे डिवाइड करके बताने होते हैं। यानी आप अपनी मेजरमेंट को लीस्ट काउंट से क्या करते हैं, डिवाइड पहले करते हैं। तो मेजरमेंट देखें यहाँ पर ये वाली है, इसको अगर लीस्ट काउंट कितना है 1 से डिवाइड करें तो इसका आंसर दोबारा वही नहीं आ जाएगा जो ओरिजिनल आंसर है। ओरिजिनल इसका आंसर कितना है, चलो मैं डिवाइड कर देता हूँ, 500,000 है। डिवाइडेड बाय अगर मैं 1 करूँगा तो इसके आंसर में कोई भी चेंज नहीं आएगी, और इस केस के अंदर इसका आंसर दोबारा से वही आ जाएगा, ये वाला इसका आंसर आ गया। तो आप लोगों ने ये करना होता है कि जो बात लिखी है ना कि सिग्निफिकेंट फिगर डिपेंड ऑन लीस्ट काउंट, इसके लिए आप लोगों ने ये रूल अप्लाई करना होता है कि उस नंबर को जिस इंस्ट्रूमेंट से रीडिंग ली गई है उसके लीस्ट काउंट से क्या करें, डिवाइड करें। तो जब लीस्ट काउंट से डिवाइड करोगे जो आंसर बाकी बच जाएगा ना, वो जिस फॉर्म में भी बचा हुआ है उसमें जो कुछ भी लिखा होगा वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट फिगर काउंट होंगे। तो इसमें देख लें, अब ये जो ज़ीरो हैं, अगर इस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट 1 kg हो तो आप लोगों ने इस नंबर को लीस्ट काउंट से डिवाइड करके ये चीज़ बच गई है, इसी को मैंने यहाँ लिख दी है। अब ये सारे नंबर जो हैं वो सिग्निफिकेंट काउंट होंगे। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हुए, 1 2 3 4 5 6। तो इसका मतलब है इसमें अब नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर 6 की इक्वल है। अगर इसी मेजरमेंट को आपके एमसीक्यू आ जाता है कि हम ऐसे इंस्ट्रूमेंट से मेजर करें जिसका लीस्ट काउंट 10 kg हो, तो इसके नीचे 10 लगाएंगे। जब 10 लगाओगे तो ये 1 0 0 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। जब 0 0 से कैंसिल हुआ तो अब आपके पास मेजरमेंट बाकी कितनी बच गई, 1 0 तो कैंसिल हो चुका है आप लोगों का, ठीक है। अब मैंने क्या बताया कि जब इस प्रोसेस से गुजर जाते हैं उसके बाद जितने भी डिजिट्स बचते हैं, आइदर वो 0 हों या नॉन ज़ीरो हों, वो सारे ही सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। तो 1 2 3 4 5, अब सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, 5, ठीक है। अब अगर इसका लीस्ट काउंट आपके पास 10⁻² होता, यानी 10⁻² का मतलब क्या है, यहाँ पर 100 होता, तो एक और ज़ीरो कैंसिल हो जाना था, तो बाकी नंबर क्या बच जाना था,
आपका ये वाला नंबर आ जाना था, 0 कैंसिल हो गया ना, 5000 बच गया। अब इसमें देखिए 1 2 3 4, इसके अंदर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने 4। आपको बात समझ आ रही है? बहुत सिंपल है कि इस प्रोसेस से गुजारते जाएं। दोबारा इसको बच्चे चेक करें। अब पावर आप लोगों ने क्या करनी है, 3 करनी है। पावर 3 करेंगे तो एक और 0 कम हो जाएगा, तो कितना बच गया 500। अब अगर आपसे पूछता है वो कि अगर ये वाली मेजरमेंट है, इसको जिस इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया है इसका लीस्ट काउंट 1000 kg है, तो बताएं इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे। आप लोगों ने नंबर को लीस्ट काउंट से डिवाइड किया, 3 0 कैंसिल हो गए, बाकी 500 बचा। अब जो भी बच गया वो सारे सिग्निफिकेंट होंगे, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने बने 3। अगेन बच्चे इसको रिपीट करते हैं। अगर यहाँ पर पावर में 4 कर दूँ, पावर 4 कर दें तो एक और 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 है तो 4 0 कैंसिल होंगे, तो बाकी क्या बच जाएगा 50। इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हुए बच्चे, 2 सिग्निफिकेंट फिगर हुए। आप थक चुके होंगे काट के इनको। अब अगर हम 5 लिखते हैं तो ये 5 के 5 0 कैंसिल हो जाएंगे। तो इस केस के अंदर अगर इस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट जिससे ये मेजरमेंट ली गई है, ये वाला लीस्ट काउंट हो 10⁵ kg हो, तो एंड पे नंबर क्या बच गया, खाली 5 बच गया है। और इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, 1 सिग्निफिकेंट फिगर है। यही बच्चों आपकी बुक में से लिखा हुआ है कि इस नंबर के अंदर जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, आपकी बुक में इसमें लिखा हुआ है 1 से लेकर कहाँ तक हो सकते हैं, 6 तक हो सकते हैं। तब आपको बुक की लाइन क्लियर हो चुकी होगी कि जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं उसने जो बोला हुआ है ना 1 से लेकर कहाँ तक हो सकते हैं, 6 तक हो सकते हैं। इस बात के मीनिंग ये है कि ये नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर 1 से लेकर 6 तक कैसे हो सकते हैं, वो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कौन डिसाइड करेगा, लीस्ट काउंट उनका डिसाइड करेगा। और अगर हमें एमसीक्यू के अंदर लीस्ट काउंट गिवन हो तो हम इस फार्मूला से में वैल्यूज पुट करके ईजिली उसके सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट कर सकते हैं। अक्सर स्टूडेंट मुझसे ये पूछते हैं कि सर अगर लीस्ट काउंट 10⁶ हो जाए, यानी इसका इंस्ट्रूमेंट का जो लीस्ट काउंट है वो 10⁶ हो जाए तो फिर क्या होगा। देखिए अगर 10⁶ होता है तो फिर तो ये वाला केस डेसिमल फ्रैक्शन वाला केस बन जाएगा ना। देखो ना, अगर इस नंबर को 10⁶ से क्या करोगे, डिवाइड करोगे, तो इसका आंसर तो 0.5 नहीं हो जाएगा, ठीक है ना, फिर तो 0.5 हो जाएगा। और जब उसमें पॉइंट आ गया है फिर तो डेसिमल फ्रैक्शन वाले रूल हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ना। इशू तो 10⁵ तक है, ठीक है ना। अगर आपके पास इसका लीस्ट काउंट 10⁶ हो जाए तो फिर तो वो डेसिमल फ्रैक्शन आ जाती है, और डेसिमल फ्रैक्शन वाले ऑलरेडी रूल हमें पता है कि उनमें सिग्निफिकेंट फिगर आप लोगों ने कैसे बताने हैं, ठीक होगी बात। तो इसका मतलब ये हुआ कि 5 तक मसला है, 6 आ जाए तो ये डेसिमल फ्रैक्शन बन जाता है, और उसके ऑलरेडी डिफरेंट रूल हम लोग स्टडी कर चुके हैं। कुछ स्टूडेंट मुझसे अक्सर ये पूछते हैं कि सर आपने बोला है कि लीस्ट काउंट 1 kg होगा, ठीक है, तो आप लोगों ने कहा कि इसके सिग्निफिकेंट फिगर 2 होंगे। सपोज़ करें सर हमें पेपर में एमसीक्यू ये आ गया है कि इसका लीस्ट काउंट जो है वो सपोज़ करते हैं 2 kg है, यानी इसका लीस्ट काउंट 1 kg नहीं, इसका लीस्ट काउंट कितना 2 kg है। तो अब बताएं सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे। तो आप इस बात को यूँ समझें, वैसे चांसेस तो नहीं है कि 1 यानी 2 kg या 3 kg की क्वेश्चन आए, लेकिन सपोज़ करें किसी यूनिवर्सिटी में आ भी गया क्वेश्चन, तो यहाँ 1 kg का मतलब ये है कि अगर आपके पास यहाँ पर इस क्वेश्चन में 1 से लेकर 9 तक कुछ भी लिखा हो, लीस्ट काउंट 1 kg से लेकर 9 kg तक कुछ भी हो, क्योंकि 10 kg के बाद तो ये कैटेगरी शुरू हो जाएगी ना। तो 1 से लेकर 9 kg तक जो भी कैटेगरी बनेगी, आप लोगों ने अगर सिग्निफिकेंट फिगर बताने हैं तो आप लोगों ने इसी रूल से बताने हैं कि मतलब ये वाला रूल है 1 से लेकर 9 तक यहाँ पर कोई भी नंबर लिखा हो लीस्ट काउंट के अंदर, तो आप लोगों ने इसको डिवाइड नीचे किससे करना है, 1 से ही डिवाइड करना है, और उसके अंदर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर 6 ही रहेंगे। तो यहाँ लीस्ट काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक होगा, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने रहेंगे, 6 ही रहेंगे। और आप उसको 1 से लेकर 9 तक डिवाइड हमेशा किससे करेंगे, 1 से ही करेंगे। एक और बात समझाता हूँ, अब अगर 10 हो गया, 9 तक मैंने बोला ना वो है, 10 हो गया तो फिर इसका अपना रूल शुरू हो जाएगा। अब अगर आपसे कोई बंदा पूछता है कि सर सपोज करें इसका लीस्ट काउंट 20 kg हो गया, तो फिर क्या होगा। तो आप लोगों ने याद रखना है, ये जो 10 kg वाला रूल कब अप्लाई होगा, ये 10 kg से लेकर अगर लीस्ट काउंट उसका 99 kg तक हो, क्योंकि 99 के बाद तो क्या आ जाता है 100, उसका अपना केस है, ठीक है। तो अगर 10 kg से लेकर 99 kg तक केस हो, तो फिर आप लोगों ने हमेशा इसको डिवाइड किससे करना है, 10 से ही डिवाइड करेंगे। और अगर 10 से हम डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने आएंगे, 5 आएंगे। तो मैं सारों को रिपीट नहीं कर रहा, आपको बात समझ आ गई कि यहाँ पर 1 kg का मतलब है 1 से लेकर 9 तक अगर कभी एमसीक्यू आ जाए तो आप लोगों ने इसको 1 से ही डिवाइड करना है, ठीक है। सिग्निफिकेंट फिगर 6 ही रहेंगे। 10 का मतलब जो है असल में
10 से लेकर कहाँ तक है, 99 तक है, ठीक है ना। तो 10 से लेकर 99 तक कुछ भी लिखा वो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे, 5 ही होंगे, और आप वही याद रखेंगे हम लोगों ने इसको 10 से डिवाइड करना है। बाकियों के बारे में आप आगे खुद एग्जिजरेट करके उसको सोच सकते हैं। बाकी बच्चों कुछ हमारे इसके रूल रह गए हैं। एक एडिशन सब्ट्रैक्शन का रूल रहता है, एक मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन का रहता है, और एक रूल रहता है कि अगर कोई नंबर साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हो तो उसमें हम सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे फाइंड करेंगे। इंशाल्लाह इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे। अल्लाह हाफिज़।